चलो शुरू करते हैं। आज कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने राजस्थान के अभयारण्य पढ़े। उस राजस्थान के अभयारण्य में सबसे पहले हमने बात की थी कि राष्ट्रीय अभयारण्य और बाघ परियोजना के बारे में। इसके अलावा हमने स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय के बारे में चर्चा की थी। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो फिर देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था राजस्थान के अभयारण्य। अभयारण्य किसे कहेंगे? कल हमने परिभाषा भी लिखी थी। क्या लिखी थी परिभाषा? कि किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा कोई जगह पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित रखी जाती है उसको अभयारण्य कहते हैं। और राजस्थान में हमने बात की थी कि राजस्थान में कितने अभयारण्य? 26 अभयारण्य हैं और 3 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और 5 बाघ परियोजना है। और कल वाली क्लास में हमने देखा था कि 5 परियोजना, बाघ परियोजना और क्या पढ़ा था? 3 राष्ट्रीय अभयारण्य। देखो राष्ट्रीय अभयारण्य कौन कौन से थे? 3 राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़े थे हमने। राष्ट्रीय अभयारण्य कितने अभयारण्य? 3 राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर अभयारण्य कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यही था? और जोर से बोलो थोड़ा सा। इसके अलावा दूसरा पढ़ा था हमने केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर? भरतपुर में। कहां पे? भरतपुर में। तीसरा पढ़ा था हमने कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा कहां पे है? ये कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में। अरे यही तो पढ़ा था कल। हाँ, तो ये 3 राष्ट्रीय अभयारण्य, इनके अंदर क्या क्या था ये सबने देख लिया कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा हो गया था? रणथंभौर का। उसके बाद कौन सा था कि उसके बाद रणथंभौर के बाद हमने बात की थी कि ये केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग था। और मुकुंदरा हिल जो कोठा में था 2012 में बना था, 2013 में इसको बाघ परियोजना घोषित कर दिया गया था। ये हमने कल 3 राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में बात की थी। इसके बाद क्या पढ़ा था? अगला हमने बात की थी कितना? 5 बाघ परियोजना की। कितनी परियोजना? 5 बाघ परियोजना है राजस्थान में। और कल आपने घर जाकर पढ़ा किसी ने? किसने नहीं पढ़ा? क्यों? चलो पढ़ना। ऐसे नहीं आंधी आ गई, बारिश आ गई, हिनान करूँ लागा, ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब बारिश का एक प्रगति अपने नियमों का पालन कर रही है। आप भी अपना नियमों का पालन करो। नियमों का पालन किया, समय पर खाओ पियो सो और पढ़ो, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। सही है ना? चलो फिर कल हमने कौन सी 5 बाघ परियोजना पढ़ी थी? 5 बाघ परियोजना। एक तो पढ़ा था रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में। एक बाघ परियोजना थी सरिस्का। एक बाघ परियोजना थी मुकुंदरा हिल्स। और पढ़ा था ना कल? एक हमने पढ़ा था रामगढ़ विषधारी। और एक पढ़ा था धौलपुर करौली। धौलपुर करौली। धौलपुर और करौली। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, ये सारी 5 बाघ परियोजना थी। ये सवाई माधोपुर में, ये अलवर में है, ये कोटा झालावाड़ में, ये अपने बूंदी में, और ये कोट धौलपुर करौली में है। ये हमने पढ़ी। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो फिर आगे हम बात करते हैं आज के। कितने अभयारण्य पढ़े थे हमने कल? कि राजस्थान में टोटल 26 अभयारण्य है। तो 26 अभयारण्य के अंदर बात कर रहे हैं। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए आप। सबसे पहले हेडिंग लगाइए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? ये जैसलमेर में। कॉस्ट में लिखना बाड़मेर भी, यानी जैसलमेर बाड़मेर तो है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जैसलमेर में, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? जैसलमेर में। अभी ज्यादा होगा भाई, उसी को जिसकी लाठी उसी की भैंस।
और जिसके पास लाठी होगी उसी की भैंस होगी, और जिसके पास छतर ज्यादा होगा वो उसमें कहलाएगा। तो जैसलमेर में है। ठीक है, कोई डाउट है इसका? लिख लो जल्दी से। ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, या राजस्थान का अगर सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो लिख लो, ये लिखो, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य, अभयारण्य, ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है कौन सा? जैसलमेर वाला। ठीक है, लिखो फिर। लिख लिया? लिखो। इसकी स्थापना कब हुई? और कब हुई? हाँ, कब? 8 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना आपको। किसको? इसको याद करना। लिखो जल्दी से, लिखो फिर। चले आगे? चलो। इसके अंदर, इसी अभयारण्य के अंदर आकलवुड प्रोसेस पार्क है, जिसमें 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म मिले। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है? जीवों के अंश। कितने साल पुराने? 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म पहले। क्योंकि हमने जब ज्योग्राफी पढ़ रहे और उसमें आपने मरुस्थल पढ़ा था, और पढ़ा था ना, उस मरुस्थल में बात की थी। मरुस्थल बना कैसे सब? मरुस्थल का गर्भगृह किसे कहा गया? 33 सागर को। और 33 सागर हमने बात की, यहाँ पर 3 नदियाँ आई, धीरे धीरे हिमालय पर्वत आ गया, पानी आना बंद हो गया, समुद्र सूख गया और रेगिस्तान बना। और पढ़ा? उसके बाद हमने एक आध्यात्मिक रूप से भी बात की भगवान श्री राम के बारे में। तो वो चीजें हुई। तो इसमें लिखना है आकलवुड प्रोसेस पार्क। आकलवुड प्रोसेस पार्क है। कहां पर है? इसी अभयारण्य के अंदर। और कॉस्ट में लिखना कितने वर्ष पुराने? 18 करोड़ वर्ष पुराने। 18 करोड़ वर्ष पुराने क्या है? जीवाश्म। अठारह करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म है। कोई डाउट है? नहीं है? चलो चले आगे। देखो यहां पर चिंकारा, चिंकारा, अभी इसकी सारी तस्वीरें बता दूंगा मैं। चिंकारा, काला हिरण, चिंकारा, काला हिरण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोडावण पक्षी। गोडावण पक्षी, इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? और किसकी विशेषता है? जैसलमेर की। जैसलमेर का कौन सा अभयारण्य? राष्ट्रीय मरु उद्यान। गोडावण की विशेषता। गोडावण के बारे में पढ़ा? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको। सोनचिड़ी, मोर मोलड़ी और सोनचिड़ी के और शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है इसको, गोडावण को। ये राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी कौन सा? गोडावण। कब बनाया गया इसको? 1981 में। 1981 में इसको दर्जा गया राज्य पक्षी गोडावण का। और बहुत कम है अभी गोडावण। कुछ गुणे चुने हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में रहते हैं। और हमारे पड़ोसी एक बहुत अच्छा माना जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में को गोडावण को तो मार मार के खाते हैं। तो मार मार के खाते हैं तो क्या होगा? फिर खत्म ही होना है। तो ये गोडावण पक्षी भी कहाँ पर है? और कहाँ पे है? वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा गोडावण पक्षी के अलावा पीवड़ा सांप। पीवड़ा सांप कैसा सांप? पीवड़ा, पी जावे। जैसलमेर साइड में ऐसा सांप है जो रेत में रहता है। कहाँ पे? रेत में।
जब ये क्या करते हैं आपको पता है, जब रात में लोग सोते रहते हैं ना, तो धीरे से वो उसके छत्र में आ जाता है और वो काटता नहीं है। है, हाँ देखे कौन नहीं, काटता नहीं है, वो आकर सीधा छाती पर बैठता है और जैसे ही आप सांस लोगे वो भी अपन जेर छोड़ेगा और सांस के साथ जेर अंदर चला जाएगा कि व्यक्ति की राम नाम सत्य है। इतना खतरनाक सांप होता पीवड़ा सांप। और आगे बात समझ में? हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है? पीवड़ा सांप ही। हाँ, बचाव बचाव के उपाय है ना। उस क्षेत्र में आपके अगर आप जैसलमेर में रहते हैं तो लहसुन या प्याज की खेती के आसपास थोड़ा अवशेष कर, तो उसकी दुर्गंध से गंध से वो नहीं आते। हाँ, चलो, कोई डाउट है? इसके अंदर भी बहुत एक मेंढक भी, एंडरसन मेंढक, एंडरसन मेंढक, ये भी यहाँ पाया जाता है। सांप और जहाँ सांप होंगे वहाँ मेंढक भी होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। स्थापना कब हुई? 8 मई 1981 को ही। अकलवुड प्रोसेस पार्क कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर के अंदर है। 8 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिलते हैं। चिंकारा, काला हिरण, गोडावण, जो गोडावण राज्य पक्षी राजस्थान का 1981 में घोषित किया गया। पीवड़ा सांप और एंडरसन मेंढक भी यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कोई डाउट है क्या? और बोलो तो सही, बस। चलो फिर, हाँ हाँ, तस्वीर देख लो, बता देता हूँ। अभी कंप्यूटर बाबा को बोल देते हैं कि तस्वीरें प्रकट हो। कौन कौन सी तस्वीरें प्रकट कर रहे हैं ये अभी देखने की बात है। हाँ देखो, कर रहे तो है प्रकट कुछ न कुछ। ठीक है, ये है क्या? चिंकारा। ये चिंकारा है, इसको काला कलर कर देंगे तो काला हिरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या देख लीजिए, हाँ ये गोडावण। ठीक है, ये गोडावण पक्षी राजस्थान का राज्य, बहुत कम बचे हैं, सरकार इसके संवर्धन के लिए काम कर रही है। और ये क्या है? पीवड़ा सांप, जमीन के अंदर ही घुस जाता है, बाहर निकलता है। देखो, रेत और सांप के अंदर ही अंतर ही नहीं है। ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इनके क्या है? सांस लेने के लिए जीव वगैरह आप जो कहते हैं। अब सोचो ये छाती पर आकर बैठ जाए, क्या हालत रही। हाँ हाँ हाँ, निकल जाए, हाँ मतलब मर ही जाता है वो तो। ये छिपकली आकर बैठ जाए तो फिर चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये हुआ, एक नंबर लगा दो इसको बोली राष्ट्रीय अमरन। कोई डाउट है क्या? लिख लिया अपन? वहाँ लिख लो जल्दी, 1 मिनट, 1 मिनट और है, बस लिख लो जल्दी से, लिख लो। आगे और अभ्यारण्य में और तस्वीर बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी देख लो। चलो आगे चलते हैं। चलिए फिर, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बस लिखो अगला दूसरा, ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में। कहाँ पे है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना। काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर अभ्यारण्य में एक झील है जिसका नाम है ताल छापर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लिख लो। थोड़ा हाथ स्पीड चलाओ भाई। ताल छापर, ताल छापर झील कहाँ पर है? इसी के अंदर है ताल छापर। इस ताल छापर झील में पक्षी आता है एक विशेषकर कुर्जा। अरे कुर्जा एक वीरे गीत भी है। कुर्जा देखिए आपन? देखी तो है सर, करूँ तो नहीं देखी। हाँ ऊपर होती, बहुत ऊपर होती है तो फिर दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ताल छापर झील कहाँ पर है?
अभ्यारण्य में, और इसी पे पक्षी आता कौन सा, कुरजा। कुरजा एक वीर गीत है, एक कुरजा है मारे, क्या कहते हैं उसको, पति जो प्रदेश चला जाता है उसको लिए एक सॉन्ग है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गा के नहीं बता सकता। ठीक है, कुरजा पक्षी यहाँ आता है। हाँ, कुरसा ये मार छेले भंवर मिलवा दे, उसको संदेश पहुंचाने के लिए जाता है। तो कुरजा पक्षी कहाँ पर आते, ताल छपर झील में कुरजा पक्षी आते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ लिख लूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप भी कोचिंग आते हो, क्या नाम है यहाँ का? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य है ना? और गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि यही थी ताल छपर, यही रहते थे, यही तपस्या कर रहे थे। तो लिख लो ये भी फिर, गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि। तपोभूमि का मतलब इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी इसी ताल छापर में, इसलिए ताल छापर अभ्यारण्य को भी क्या कहते हैं, गुरु द्रोण की तपोभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु द्रोण की तपोभूमि। लिख लिया? हाँ लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ, निमत नहीं लिखना है, पॉइंट ऑफ लिखो, याद अच्छी तरह के हो जाएगा। सही बात है, लिखो जल्दी लिखो। क्या हुआ, ही लागे? चलो हाँ ठीक है, काले हिरण बता दूं? बता ही दो साहब है, कुरजा पक्षी और काले हिरण दोनों ही बता देता हूँ ना, देख लीजिए, आ गए हो तो बता देते। यहाँ क्या आएगा, कहाँ आएगा भाई? डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? ये काला हिरण देखा, चलो, और ये है कुरजा। ठीक है, ये काला हिरण और ये कुरजा। कुरजा है बहुत लंबे समय तक काल छापर में रहती है। ठीक है, चलिए फिर चलो आगे चलते। फिर अगला अभ्यारण्य लिखिए, 2 नंबर लगा दिया, तीसरा अभ्यारण्य लिखिए। तीसरा अभ्यारण्य कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। हाँ, मुख्यतः ये उदयपुर में है, तो उदयपुर लिखिए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, उदयपुर और पाली में, लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका कहाँ आता है? उदयपुर में। तो उदयपुर लिखिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाती है कुंभलगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कौन सी? कुंभलगढ़। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कुंभलगढ़। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। चौसिंगा भी पाया जाता है, चौसिंगा का देखा आपने? चौसिंगा वही हिरण अभी था ना, काला हिरण, उसी के 4 सिंह हो, समझ लो चौसिंगा पाया जाता प्रमुख था। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ विषय। हाँ, एक और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पालिका जो रणकपुर के जैन मंदिर वैसी में है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणकपुर के जैन मंदिर इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी क्षेत्र में आते हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर एक नदी किनारे, उसकी नदी का नाम है मेंतई नदी। हाँ, लिख लीजिए, मेंतई नदी। हाँ, रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं, और नदी है वहां पर मेंतई नदी। रणकपुर के जैन मंदिर में पता है 1444 खंबे है। कितने खंबे?
1444, 144, लेकिन कहा जाता है कोई उसको गिन नहीं सकता। मतलब हाँ, कोई गिन नहीं सकता। कैसे? एक बार गिनोगे तो संख्या ज्यादा हो सकती है, दूसरी बार गिनोगे संख्या कम हो जाती है, एक कोई नहीं गिन सकता। इस प्रकार का वो रणथंभौर का, सॉरी, रणकपुर का जैन मंदिर है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में। कोई डाउट है तो ये लिखो, जल्दी लिखो फिर। ठीक है, देखो इसकी अगर तस्वीर है तो मैं बता देता हूँ। तस्वीर है, होगी सर, देख ले तो होगी तो देख लेते। ए भाई, ओह, देखो भाई, देखा, जाना जरूर है। कुंभलगढ़ जैन मंदिर है कुंभलगढ़ का, बेड़िया है ये। कहाँ पर? कुंभलगढ़ का। ठीक है, और ये क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर। और ये कुंभलगढ़ में बेड़िया की प्रदर्शनी कहलाती है। ये तो है पाली में, ये रहते हैं जंगलों में कुंभलगढ़ के। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। चल आगे लिखो, अगला चौथा जल्दी लिखो भाई। सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, हाँ, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। कौन बोल रहे हो? देखा देख, हाँ वेरी गुड, पढ़ के आना ही चाहिए। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। ठीक है, चित्तल की मातृभूमि। चित्तल हिरण की पड़ जाती है ना इसको, हाँ बता देंगे अभी इसको। चित्तल की मातृभूमि यानी जो काले वो चित्तल को हिरण है, उनकी जो शुरुआती दौर है वो प्रतापगढ़ से शुरू मानी जाती है, इसलिए चित्तल की मातृभूमि इसको कहा जाता है। हाँ क्यों नहीं, आगे देखो। चौसिंगा, हाँ ये भी बता देंगे चौसिंगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़न गैलरी प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। सीता माता अभ्यारण्य की उड़न गैलरी, उड़न गैलरी ये इंपॉर्टेंट है। उड़न गैलरी, हाँ उड़न गैलरी। उड़न की उड़न गैलरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य में 3 चीज प्रसिद्ध है। चित्तल की मातृभूमि कहलाती है, चौसिंगा और उड़न गैलरी यहाँ की प्रसिद्ध है। दूसरी दूसरी देख लो। हाँ ठीक है, उड़न गैलरी कहाँ की प्रसिद्ध है? लव कुश तालाब है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लव और कुश तालाब। इसी अभ्यारण्य के अंदर लव कुश तालाब है। जल्दी लिखा थोड़ा ना, ये याद करने की चीजें सारी। जाखम नदी बेड़, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जाखम नदी इसी अभ्यारण्य से होकर बहती है, और इसी नदी अभ्यारण्य में इसी नदी पर जाखम बांध बना दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ये भी लिख लो, जाखम बांध। कॉस्ट ले 81 मीटर है ना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तल की मातृभूमि चौसिंगा, उड़न गैलरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है। लव और कुश तालाब यहाँ पर है, और इसी नदी इसी अभ्यारण्य के अंदर जाखम नदी निकलती है, और जाखम नदी पर बांध बना है। जाखम बांध कितना मीटर? 81 मीटर का ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो फिर। हाँ जल्दी लिखना। देखो 1-2 तस्वीर और देख लेते हैं, हर बात तस्वीर की बात हो रही है। हाँ ये रहा, देखो ये तो ये, हाँ
चौसिंगा ना, ये चित्तल, ये उड़न गिलहरी, ये है उड़न गिलहरी, गिलहरी की तरह ही होती है और उड़ती है थोड़ी सी दूर। ये है चित्तल, इस प्रकार का। देखो कितना अच्छा पोज बना है, ये भी तस्वीर खिंचा रहा है आपकी तरह। आप भी ऐसे सेल्फी लेते हो तो ऐसे ही करते हो, ये भी फोटो खिंचा रहे, देख लो, इनको भी पता है ठीक है कि इंसान तो इसके पीछे ही पड़ा है, ये चौसिंगा चार सिंगों वाला है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलो। अगला अभ्यारण्य लिखिए। माउंट आबू अभ्यारण्य, देखिए अगला माउंट आबू कितना नंबर था, 5, देख लिया, हाल लगा दीजिए। माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर, माउंट आबू, हाँ सिरोही में ही तो है, माउंट आबू सिरोही में। 1960 में इसको बढ़ाया गया था, 1960 में इसको घोषित किया गया अभ्यारण्य, 1960 में इसको घोषित किया गया। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है, 1960 में बनाया गया, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। बस ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, बस इतना ही लिखना है। अगला, अगला अभ्यारण्य लिखो, तस्वीर, तस्वीर अभी हम हाँ बाद में बता देंगे ना, अभी इस सारी चीज को तस्वीर। अगला लिखो बेस रोडगढ़, 5 और 6, बेस रोडगढ़ अभ्यारण्य, बेस रोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है ना, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, लिखो जल्दी लिखो थोड़ा। बेस रोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। उन्नीस सौ तिरासी में इसकी स्थापना, ये घोषित किया गया है इसको, 83, उन्नीस तिरासी में इसको घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के मध्य में है, चंबल और ब्राह्मणी नदी के मध्य। ठीक है, चंबल नदी में घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं, हम आगे बात करेंगे घड़ियाल के लिए। ठीक है, तो ये बेसरोडगढ़ का अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, 1983 में इसको घोषित किया था, चंबल और ब्राह्मणी नदी के मध्य में। कोई डाउट है, नहीं है, चलो अगला लिख लो, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है उदयपुर में, कहाँ पे है, उदयपुर, हाँ इसमें कुछ है नहीं, लिखना ही नहीं है ना, उदयपुर में। हाँ, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से 3 नदियों का उद्गम होता है, कितनी नदियों का, 3, ये इंपॉर्टेंट है। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य उदयपुर में 3 नदियों का उद्गम होता है, कितनी नदियों का, 3 नदियों। कौन कौन सी 3 नदियां, एक है सोम, एक है वाकल, सोम वाकल और मानसी। ठीक है, ये 3 नदियां उद्गम यानी इसी क्षेत्र से, यानी फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य से 3 नदियां निकलती है अलग अलग पहाड़ियों से। कौन कौन सी नदी, सोम नदी, वाकल नदी और मानसी नदी। लिख लो जल्दी, सही है, ठीक है, हाँ लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिखो फिर अगला, ठीक है, अगला 8वां,
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नाम राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। हालांकि ये चंबल नदी के अंदर है और चंबल नदी राजस्थान है, तो राज्य भारत में 3 राज्यों में बहती है, तो तीनों राज्यों में फैला हुआ है। तो ये अभयारण्य नदी पड़ी न चंबल, हाँ उसमें ही चंबल नदी, ये अभयारण्य राजस्थान, एमपी, यूपी में फैला हुआ है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ एमपी से फिर राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, तो तीनों में फैला हुआ है। मुख्यतः एक चंबल नदी कहाँ पर? कोटा में ये अभयारण्य है। 1978 में इसको घोषित किया गया। स्थापना ये घोषित कर दे तो घोषित लिख दो। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों अंतर है ना? हाँ ये बता देता हूं मैं, घड़ियाल और मगरमच्छ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य? चंबलपुर। हाँ, मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों अंतर होता है, ठीक है, देख लीजिए मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर। हाँ तस्वीर है तो बता देते हैं। ये देखो, ये सिरोही का जंगली मुर्गा, छोटे मोटे आदमी तो कोई झेलता ही नहीं है, उड़ा देता है ऐसे ही। देखो ये मगरमच्छ है, इसका मुंह देखो इस प्रकार है। वही घड़ियाल, इसका मुंह देखो इससे आगे से कैसा है, अंतर हो गया। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है चंबल, और इसके लिए मगरमच्छ है, ठीक है। ये है घड़ियाल, देखो इसका मुंह आगे से पतला हो, लेकिन जो ये मगरमच्छ इसका मुंह आगे से पतला नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, मजा आएगा साथ, देख लिया आज तो भाग्य अपरंपार। लिखो आगे फिर, चलो आगे लिखो, अगला लिखो। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, कौन सा नंबर? नंबर लगा दीजिए, 8, 9 नंबर। जवाहर सागर अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ पे है? कोटा में, वही चंबल नदी में, चंबल नदी में। ये घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल व मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यस सर। कोई डाउट है? कितना टाइम हो गया यार? कितना मिनट? कितना मिनट हो गए आते पढ़ते हुए हमें? 40 मिनट हो गए। बोर तो नहीं हो रहे हो? घणो सा था आपका थाणो तो यो लिख लो थोड़े बहुत, बाकी वाले कुछ कल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जवाहर सागर अभयारण्य है। अब थोड़ा सा हम क्या, अभी इन अभयारण्यों को हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको लिख लीजिए। एग्जाम में यही पूछेगा बीएसटीसी वगैरह में तो, कि कौन से जिले में कब है, ठीक है। अगला लिखो, सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य कौन सा अभयारण्य? सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में।
ये आपको याद करना है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, ठीक है। एक जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। जैविक उद्यान 2015 में इसको विकसित किया गया था, जैविक उद्यान के लिए, ठीक है। जैविक उद्यान के लिए विकसित किया गया सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। कितने नंबर का था ये? 10 नंबर है ना। अगला 11 नंबर लिख दीजिए। वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। इसको वन विहार अभ्यारण्य लिखो, जल्दी से लिखो। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कोई डाउट है? अब वन्य इसके तालाब साई, एक तालाब साई झील है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं, और तालाब साई झील भी इसके अंदर है। कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से लिख लेना। अगला लिखो, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 11 नंबर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ कहां पर? बारां में। किस नदी किनारे? परवन, परवन नदी के किनारे। नदियां पड़ी है ना हमने, परवन नदी के किनारे पर। सांपों की शरण स्थली, सांप ही सांप आए जाते हैं यहाँ। सांपों की शरण स्थली, जाना मत। सांपों की शरण स्थली कहते हैं इसको। किन डर नहीं लगे हाप बिचौधरी कूदो, हाप आएगा रहे तो जय सिया राम बोल लो सीधा। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में, परवन नदी किनारे पर सांपों की शरण स्थली कहा जाए। जल्दी लिखो इसको, 1 मिनट के अंदर अंदर लिखना। हाँ अगला लिखो 12 नंबर, बंद बेराटा, बंद बेराटा अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर। बस इतना ही लिखना है, भरतपुर। महाराजा सूरजमल जाट, भरतपुर, ठीक है। बंद बेराटा अभ्यारण्य भरतपुर में। कोई डाउट है? नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते फिर। चल आगे। सरिस्का का अभ्यारण्य पढ़ा था, उसका एक छोटा रूप। कितना नंबर था भाई? 12 13। ध्यान तो रखते ही रहियो। सरिस्का का अभ्यारण्य, सरिस्का अ यानी एक छोटा सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। हाँ उसका एक टुकड़ा किया हुआ 2012 में, 2012 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, और सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, जो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। चल दो दो लाइन है सारे अभ्यारण्यों में, जल्दी लिख लो इसको बस। अगला केला देवी, हाँ आगे आगे लिख लूं। हाँ यूं तो होशियार रहेगा कासा। चलो कितना नंबर? 15 तो 14, वही याद कौन? 14 नंबर केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में। कहाँ पे? करौली में। बस इतना याद ना, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में।
अगला सवाई मानसिंह, वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में ना। हाँ जल्दी लिख लो ना, सीधे सीधे सिंपल लिखना है, कहाँ पर ये अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर। लिख लिया? Yes, sir. चलो आगे चलो। रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य अगला, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य ठीक है, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अभी तो ये अजमेर, 3 जिलों अजमेर, ब्यावर, राजसमंद में है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर? अजमेर में है, इसीलिए इसको कहा गया कि अजमेर में। ठीक है, रीछ के लिए प्रसिद्ध है, रीछ। बालों के समान होता है रीछ, है ना, रीछ के लिए प्रसिद्ध है। अगला जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, जम्बा जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर। बस इतना ही याद करना, जयपुर में। लिख लो जल्दी से ना। चलो आगे 18 नंबर बसी अभ्यारण्य, बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। बस इतना ही याद करना, बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। अगला केसरबाग, केसरबाग अभ्यारण्य बूंदी में है। हाँ इतना ही पूछेगा एग्जाम है ना, इतना ही याद करना आपको, ये तय करना हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। केसरबाग अभ्यारण्य बूंदी में, सॉरी बूंदी क्या लिखा है यहाँ, धौलपुर है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में। जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर में है। सलूम्बर, उदयपुर भी लिख देना साथ में, कहीं आवे तो एग्जाम में। ठीक है, जयसमंद झील के आसपास वाले क्षेत्र का अभ्यारण्य है वो जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में। कोई डाउट है? नहीं, लिखो फिर। चलो अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, ये भी जैविक पार्क है। ये राज्य का प्रथम माना जाता है ना, राज्य का प्रथम जैविक पार्क नाहरगढ़ को, दूसरा को माना जाता है सज्जनगढ़ को। ठीक है, ठीक। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य ये वन विभाग की सूची है, अभ्यारण्य की सूची में नहीं है, लेकिन लिखना गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये मुख्यतः हमारे क्या थे? अभ्यारण्य थे
यहाँ संख्या ऊपर नीचे हो सके 26 अभ्यारण्य, 3 हमने बाघ परियोजना और 5 बाघ परियोजना और 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मृगवन जंतुआलय के बारे में, 7 मृगवन, 5 जंतुआलय, 33 आकेट निषेध क्षेत्र, और हम कल बात करेंगे कि 36 क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके अंदर भी बात करेंगे। ठीक है, वाह सा, ठीक है मेरे